जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हां, आज इतवार है और साल का ये पहला इतवार। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और आज की जो बात हम शुरू करने चाहते हैं, दरअसल कहने को तो बहुत पहले एक भूमिका बांधी जाए, भूमिका बांधने के बाद में कोई एक बात बताई जाए, 10 मिनट पहले बोला जाए, उसके बाद एक भूमिका में बांधने के बाद एक बात कही जाए। उससे बेहतर यह है कि एक बात यूं कही जाए कि आज हम किस पे बात करेंगे। भाई यहां आओ, तुम मेरे पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा? वाह, क्या नाम है, सुदर्शन। क्या वाह सुदर्शन। आज हम किस पे बात करना चाहते हैं? बच्चों के एडमिशन के बारे में। यार तुम तो मेरी नौकरी ही ले लोगे लगता है। हैं? इतना अच्छा बोलते हो तुम तो। नाम भी सुदर्शन है और बच्चों के एडमिशन में। तुम्हारी उम्र क्या है? 9 इयर्स। 9 इयर्स। तो क्या कुछ मुश्किल आती है बच्चों के एडमिशन में? जब अगर अच्छे से नहीं लिखते ना, गंदी राइटिंग में लिखते हैं, सर आके मारते हैं। तब मैम रहती हैं तो सर वो मारती हैं, तब आगे मारती हैं, मतलब डांटती हैं। अच्छा, अच्छे से नहीं लिखते हो। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, या तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं उसको ज्यादा बेहतर मानो? तुम आओ, जल्दी आओ मेरे पास आओ, यहाँ खड़े हो आके। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? यहाँ खड़े हो सामने जी, बताओ किस पे बात कर रहे हैं? बच्चों के एडमिशन के बारे में। बच्चों के एडमिशन के बारे में क्या परेशानी आती है बच्चों के एडमिशन के बारे में? बच्चों के एडमिशन में ये परेशानी आती है कि बताएं क्या आती है? वो होता ही नहीं है। प्लीज बैठो। और जब अपना बचपन ये कहने लगे कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, जब इस बात के नारे हो, जब इस बात की बात हो कि हम सब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी, जब बात ये हो जाए और उसमें एक बच्चा खड़ा हो जो क्लास 3rd में पढ़ता हो और ये कहे कि आज हम इसलिए इतवार अपनी गुजार रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं और बड़े बड़े नाम ग्रामी लोग बैठे हैं, उसमें ये बात आए सामने कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज हम एडमिशन पर बात कर रहे हैं। किसके लिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए, जबकि उनको पढ़ाई के लिए सब कुछ मुफ्त होना चाहिए था। आप मेरी इस बात से सहमत है ना कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ, फिर भी तो बैठे हैं तो बात भी करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक शेर है, बहुत कई बार पढ़ा गया होगा और कितनी बार सुना गया होगा। वो कहते हैं कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और लगभग ये इलाज जो है इसका हम आप सबके पास है। लेकिन अगर कोई चाहे तो ईमानदारी के साथ हम तारुफ कराएं, इससे पहले कि आप सबके पास माइक है। लोग कहते थे पहले जनपद में कि आप ही बोलते रहते हैं, बाकी किसी को बोलने का मौका नहीं देते, इसलिए मैंने सबके पास एक माइक दिया है, सब कुछ बोल सकते हैं। आप अपना तारुफ खुद कराएं और ये पेरेंट्स है सामने, ये खुद आपसे सवाल पूछेंगे। जी विजयन जी, आप शुरू करें। विजेंद्र गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली अभिभावक महासंघ। वाह। अनिका जी। अनिका मेहरोत्रा, कालका पब्लिक स्कूल, साउथ दिल्ली। वोरा साहब। Sumit Vora, author 711 book, then author nursery admission, school admission tips and suggestions, then running a website having more than 11,000 members called admissionnursery.com, webmaster और administrator। जी दरअसल वो शेर इन्हीं के लिए पढ़ा गया था। हुआ ये कि इन्होंने इतनी परेशानी जब बढ़ी हद से ज्यादा, तो जितने परेशान लोग थे उन सबको एक जगह जोड़ लिया और जोड़ने के बाद ये उसमें अब कुछ काम करते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। जी अशोक जी। अग्रवाल, मैं एक वकील हूँ दिल्ली में और 97 से मैं इस एजुकेशन के एरिया में मुद्दों को उठा रहा हूं। और ये जो नर्सरी एडमिशन, 3 साल के बच्चे का इंटरव्यू और ये सारा जो है, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इस तरीके के सारे मुद्दे, फी हाइक है, ये सब मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं विजेंद्र जी के साथ मिलके। और एक वक्त को चेंज देने के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अनुराधा जी। अनुराधा माथुर, प्रिंसिपल सलवान मॉन्टेसरी स्कूल, और मैं नर्सरी एडमिशन से जुड़ी हुई हूँ। नर्सरी एडमिशन से जुड़ी हुई, यहाँ प्रिंसिपल है आरपी मलिक साहब। आरपी मलिक, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल, 300 स्कूल मेरे मेंबर हैं दिल्ली के। जी, और ये सब बातचीत शुरू हो, सिलसिला शुरू हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल है वो एक हवा है और उनके ऊपर एक सब यहाँ पे लोग चढ़ाई करने जा रहे हैं, या स्कूल
हम सबके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमने पहले भी एडमिशंस के बारे में बात की है, तब से बहुत कुछ बदला है, लेकिन ये बदलाव कितना सकारात्मक रहा है इस पर भी बात होगी। हम पहले शुरू करें, पहले हम जानना चाहेंगे इनमें से जितने लोग बैठे हैं, किसके बच्चे का एडमिशन होना है अभी जो इस प्रोसेस में है आपका। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा और फिर आप सीधे सवाल पूछ सकते हो, फिर क्या क्या परेशानियों से गुजरे या खड़े हो जाएंगे आप। आपका नाम जानना चाहूंगा। नीरज गर्ग। जी नीरज जी बताइए। प्रॉब्लम एक तो ये आती है कि जो है ना फॉर्म क्रिश्चियन स्कूल में जाओ तो उसके अंदर लिखा होता है कि जो है ना क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 50 पॉइंट 30 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स में ही जो है ना एडमिशन हो जाता है, तो उसमें हम लोगों का नंबर नहीं आ पाता। हम लोगों की कोई अगर जो है ना अगर जॉब करता है तो उसके पॉइंट ज्यादा है, बिजनेसमैन के पॉइंट ही नहीं है। अभी मैं अपने लास्ट ईयर में अपने बेटे का एडमिशन कराया तो उसके अंदर बिजनेसमैन के जो है ना 1 नंबर है तो सर्विसमैन के 10 पॉइंट्स है। ऐसा क्यों है, मतलब हम लोगों के नंबर इतने कम क्यों हैं? जी मैं ये नहीं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बिजनेस करते हैं, मैं ये जानने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस देश और इस मुल्क की प्रगति में आपका बराबर का हिस्सेदारी है, बराबर की हिस्सेदारी है जनाब, कम नहीं है, बराबर की हिस्सेदारी है। और ये सवाल यहीं से असमानता का उठता है कि आखिर मुझे याद है, मुझे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए कि आप तशरीफ रखे, एक शो था, मेरा ही शो था, एडमिशन के बारे में हो रहा था, और वो दोनों पेरेंट्स फक कर रोने लगे, कहने लगे जनाब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो क्या मेरा बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है। सवाल ये उठता है, और ये सवाल ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। एक सवाल ये मलिक साहब इन्होंने कहा, आप फेडरेशन के चेयरमैन है, इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा, या सवाल इस बात का कि मैं बिजनेसमैन हूं तो क्या मेरे बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे और एडमिशन नहीं होगा। ऐसा है कि ये क्राइटेरिया पहले गंगोली कमेटी में 100 पॉइंट्स का बना था, उसमें काफी कुछ था। उसके बाद इन्होंने एक और कमेटी बनाई, उसमें काफी चेंज हो गया। उसमें कुछ स्कूलों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी पावर दे दी कि अपना क्राइटेरिया 100 पॉइंट का रखो, लेकिन उसकी जो आपने कितने पॉइंट किसको देने हैं उसमें 25% कोटा मैनेजमेंट को मिला। तो उससे जो चेंज हो उसने सबने स्कूलों ने वो पॉइंट्स लिख के डायरेक्टर से अप्रूव करा रखे हैं। समस्या है ना सारी की सारी वो ये है कि इस देश में जो कमर्शलाइजेशन है ना वो लीगली प्रोहिबिटेड है। कोई कमर्शलाइजेशन इन एजुकेशन कोई नहीं कर सकता है। यहाँ जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपने दिमाग में जो है कमर्शलाइजेशन रखते हैं और बच्चों के साथ जो है एक तरीके से भेदभाव करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ये बिजनेसमैन है इसको कम नंबर देंगे, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है इसको ज्यादा देंगे, इसके पेरेंट्स ज्यादा है या ज्यादा पैसे वाला है तो ज्यादा देंगे, तो इस तरीके से बच्चे का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो बहुत भयंकर है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और स्कूल्स को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो पॉइंट सिस्टम है ना ये बिल्कुल बकवास है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है बच्चों के अंदर। और मेरे ख्याल से अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, वो स्क्रीनिंग पे बिल्कुल पाबंदी लगाता है और उसका मतलब ये होगा कि सारे पेरेंट्स किसी भी स्कूल में अप्लाई करेंगे और वो स्कूल लॉटरी बेसिस के ऊपर बच्चे को एडमिशन देगा। जी आप कह रहे थे व्हाट आई एम सेइंग, मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर मैंने जैसे देखा, नाउ पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो 10 स्कूल में जाके फॉर्म भरते हैं। व्हाई कांट वी हैव ए सेंट्रलाइज सिस्टम वेयर एवरीवन शुड अप्लाई, राइट? द पॉइंट शुड बी फॉर द प्रेफरेंस शुड बी फॉर द लोकेलिटी वेयर वी कैन कंसिडर कि चाइल्ड हु आर कम्यूटिंग टू द स्कूल शुड बी द नियरेस्ट, और उस हिसाब से एलोकेशन पूरी सेंट्रलाइज सिस्टम से एलोकेशन पूरी स्कूल्स में होनी चाहिए। होना तो यही चाहिए था, कायदे से होना तो यही चाहिए था, लेकिन सवाल इस बात का है कि परेशानी यूं है, इतनी बड़ी है कि रात भर नींद यूं नहीं आती। कारण अगर कोई जानना चाहेगा तो परेशानी ये भी है कि इसीलिए परेशानी है क्योंकि 10-10 फॉर्म भरे जा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा, किसी प्रिंसिपल ने कहा कि 10 फॉर्म क्यों भरते हैं आप, एक फॉर्म भरिए एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं है, ना ही जवाब इसका, लेकिन जाने की कोशिश करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। इस बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही फॉर्म भरा जाए और उस पर तय हो कि एडमिशन होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 10 भरने के बाद भी पेरेंट ये इस बात का इंश्योर नहीं कर सकता कि मेरा एडमिशन बच्चे का हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कुछ ब्रेक पे से पहले कुछ सवाल उठा रही थी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। जी जी। Last year I went under through this process. Me and my friend filled the same school form. We had handed a questionnaire of 5 or 6 questions, I don't remember exactly. I just wrote down the questions, answers, and I submitted the form. My friend sought help from me. Her child got the admission and my child didn't. So why? Like, I use my qualification to
have that questionnaire filled up. But I was left out and she got the admission. मैं आपका नाम जानना चाहूँगा. I'm Kavita Bora. Yeah. My child is in this school. I am having two childs and both of them, they are in this school. But I wanted for the second child to apply somewhere else also. I tried. And most of my friends whom I helped, they got the admissions. And I don't remember what exactly I wrote, but I have the questionnaires Xerox along with me, the answers what I wrote for them. And then too I remember